डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था और हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि एक रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। जैसे कि आपको याद है कि हमने पढ़ा था कि रैशनल नंबर्स जो होते हैं उसमें इंटीजर्स भी होते हैं, उसमें होल नंबर भी होते हैं, उसमें नेचुरल नंबर भी होते हैं, ठीक है। और इन सारे इनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब इनसे बाहर जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अभी हम इर्रेशनल नंबर के बारे में भी पढ़ेंगे कि वो कहते हैं कि आर रैशनल नंबर, ये एक नोट लिखा हुआ है, इसको पहले देख रहे हैं। वो कहते हैं कि आर रैशनल नंबर कैन बी प्लेस्ड ऑन अ नंबर लाइन। हमें पता है कि रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे प्लेस्ड कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये एक नंबर लाइन है और ये हमारे पास रैशनल नंबर है जो उन्होंने नंबर लाइन पे प्लेस किए हुए हैं, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। सबसे पहली जो हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है वो कहते हैं कि राइट द फ्रैक्शन इक्वलेंट द न्यूमरेटर। वो कहते हैं कि इक्वलेंट टू द नंबर। अब ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है, ठीक है। ये अब हमने क्या चेक करने क्या ये रैशनल है या नहीं। अब देखिए, -3 × 2 डिवाइडेड बाय 25 - 8। तो हमें पता है कि जो डिवाइड का मतलब है, डिवाइड से पहले वाली चीज़ न्यूमरेटर में होती है, डिवाइड के बाद वाली डिनोमिनेटर में होती है। तो उन्होंने पहले न्यूमरेटर को इधर सॉल्व किया है, इधर डिनोमिनेटर को सॉल्व किया और फिर आंसर को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया है, जो कि हमारे पास एक रैशनल नंबर है। सही हो गया। और एक और बात याद रखें कि वो कहते हैं कि जो नंबर राइट साइड से इंक्रीज हो रहे होते हैं नंबर लाइन पे, ठीक है, राइट, और जो नंबर लाइन पे राइट साइड से नंबर्स होते हैं सारे के सारे, वो हमारे पास इंक्रीज होते हैं। क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो रहे होते हैं। और जो लेफ़्ट साइड पे होते हैं वो डिक्रीज़ हो रहे होते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछे ना, अक्सर क्वेश्चन ये होता है कि 0 ग्रेटर है या -1, तो ऑब्वियसली 0 जो है वो ग्रेटर है। अब -1 -2 से बड़ा है। इस साइड पे जितने भी नंबर होते हैं वो डिक्रीज़ हो रहे होते हैं और इस साइड पे क्या हो रहे होते हैं? इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, ठीक है जी। ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अच्छा, एक और एग्जांपल देख लेते हैं नंबर लाइन वाली। ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आप लोगों को क्लियर। अब यहाँ पे देखें, ये एक फ्रैक्शन थी -2/5। हमने इसको रिप्रेजेंट करवाना था नंबर लाइन पे। अभी मैं आप लोगों को, अब ये माइनस में, तो मैं माइनस वाली साइड सिर्फ बना लेती हूँ। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, ठीक हो गया। तो अब हमने करना क्या है, हमने यहाँ पे -2/5 रिप्रेजेंट करवाना है। तो हमने क्या करना है, 0 से -1 के दरमियान जो पोर्शन है इसको भी 5 पार्ट्स में डिवाइड करवाना है। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि डिनोमिनेटर को देखते हैं, डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है उसी नंबर के अकॉर्डिंग हमने नंबर लाइन को डिवाइड करना होता है। अब हम इसको 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक हो गया। कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 5 में। 1 2 3 4, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं 4 लाइंस लगाऊंगी तो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा? 5 पार्ट्स में। अब यहाँ पे देखते हैं 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 में डिवाइड हो गया। 1 2 3 4 और ये 5 में डिवाइड हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा? -3। अब हमने रिप्रेजेंट करवाना है -2/5। अब यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे होता है 0/5, यहाँ पे होता है -1/5 और यहाँ पे देखें, यहाँ पे बनता है -2/5। अगर आप यहाँ पे देखें तो इधर देखें, 0 से 1 के दरमियान जो पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको आप लोग और से देखें तो ये 5 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। यहाँ जो 0 है यहाँ पे 0/5 होता है, यहाँ पे -1/5 और यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास -2/5 होता है। अच्छी तरह से आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज पे, ठीक है। एक्सरसाइज 2A है जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर। इनमें से कौन से नंबर हैं जो रैशनल नंबर हैं। मैंने पिछली वीडियो में, अगर आप लोगों को जो बच्चे यहाँ पे फॉलो करते हैं तो वो पहले इसके पिछली वीडियो देख लें, क्योंकि जाहिर सी बात है पिछली वीडियो में मैंने रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया था। मैंने बार बार बताया था कि रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनके डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो रैशनल नंबर नहीं होते। क्यों नहीं होते, इसके लिए आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो कहते हैं कि 3 जो है वो रैशनल नंबर है या नहीं। ऑब्वियसली 3 रैशनल नंबर है, क्योंकि हमें पता है। अब आप कहेंगे कि आपने तो पढ़ाया था डेफिनेशन में कि वो नंबर जो P/Q की फॉर्म में होते हैं सिर्फ वो रैशनल नंबर होते हैं। अब देखें, हमारे पास 3 है, ठीक है। इस 3 में
और इस 3/1 में डिफरेंस कोई नहीं है, ये इक्वल है। तो बिकॉज डिनोमिनेटर में अगर 1 आ जाए तो उसकी वैल्यू नहीं होती, उसको राइट करें या ना करें कोई इशू नहीं होता। तो अब यहाँ पे देखें p भी बन गया, यहाँ पे q भी बन गया इन द फॉर्म ऑफ p/q, और ये इससे सेम भी है। तो 3 हो या 3/1 हो, वो हमारे पास क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। इस तरह कोई भी इंटीजर है ना, वो रैशनल नंबर है। अब यहाँ पे देखिए 3/0 रैशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? जाहिर सी बात है, मैंने कहा था कि अगर नीचे 0 आ जाए तो वो रैशनल नंबर नहीं होते। तो यहाँ पे देख रहे हैं, हाँ, अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो रैशनल नंबर नहीं होता, लेकिन अगर न्यूमरेटर में 0 आ जाए तो वो रैशनल नंबर होगा, क्योंकि न्यूमरेटर में 0 का मतलब होता है आंसर 0 है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे दोबारा राइट कर लेती हूँ, न्यूमरेटर में 0 आ जाए तो मतलब ये होता है कि आंसर 0 है, कोई ना कोई आंसर हमें मिल रहा होता है। लेकिन डिनोमिनेटर में हमारे पास अगर 0 आ जाए तो हमें आंसर नहीं मिल रहा होता, तो इस वजह से ये रैशनल नंबर नहीं होते। अब हम आते हैं, अब जैसे 0/0 है तो नीचे 0 आ रहा है तो ये भी रैशनल नंबर नहीं है, बाकी सारे क्या है, रैशनल नंबर हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, राइट डाउन द फॉलोइंग रैशनल नंबर एज एन इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर, सारे इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं, और इंटीजर्स वो होते हैं जिनकी डिनोमिनेटर में हम कुछ नहीं राइट करते। ठीक है, मतलब वो फ्रैक्शन में नहीं होते। अभी अभी भी मैंने बताया। अब देखिए 7/1 है, 7/1 है, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर होगा 7। ये बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 7 हो गई, ये इंटीजर बन गया। अब पहले ये फ्रैक्शन था, अब मैंने 7 लिखा तो ये इंटीजर बन गया, क्योंकि बिकॉज जो डिनोमिनेटर में 1 है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक हो गया। इस तरह आगे है -5/1। तो -5 को हम क्या राइट करेंगे, यहाँ पे ओनली -5 राइट करेंगे, तो ये भी हमारे पास क्या बन गया, इंटीजर बन गया। अब आगे है -9/1, तो यहाँ पे भी हम -9 राइट करेंगे। यहाँ पे -21/-1 है, तो जब हमारे पास डिनोमिनेटर में भी माइनस हो और नोमिनेटर भी माइनस हो तो वो आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो हमारे पास इंटीजर में सिर्फ 21 आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा, सिर्फ 21 आंसर आएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 वैसे तो सॉल्व करने वाला है, तो लेकिन मैं आपको यहीं पे क्या करवाऊँगी, सोल्यूशन बताऊँगी, इसका मेथड बताऊँगी, और आपने क्या करना है, बिल्कुल रीड करके अपने इसको अपने रजिस्टर पे सॉल्व करना है। तो मैं इसको रीड करती हूँ क्वेश्चन नंबर 3 को। वो कहते हैं, राइट डाउन द रैशनल नंबर हुज न्यूमरेटर। अभी मैंने बताया कि न्यूमरेटर होता है ऊपर लिखते हैं और डिनोमिनेटर नीचे। अब हमने एक ऐसा रैशनल नंबर लिखना है जिसका जो न्यूमरेटर है वो -7 × 2 है। ठीक है, और उसका जो डिनोमिनेटर है वो 21 - 2 है। ठीक है, पहला स्टेप ये हो गया। अब -7 को हम 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो अच्छा, बच्चों को सबसे ज़्यादा जो मुश्किल होती है वो सिंबल लगाने में होते हैं। जब भी हमारे पास दो अपोजिट सिंबल, अब देखिए 2 के साथ कोई सिंबल नहीं है तो 2 जो है वो पॉजिटिव है और 7 जो है वो नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव अपोजिट सिंबल हो जाते हैं। तो अगर मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास अपोजिट सिंबल आ जाए तो आंसर में भी माइनस लगाया जाता है। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास दो सेम सिंबल आ जाए, या तो प्लस और प्लस आ जाए या माइनस और माइनस आ जाए, तो हम आंसर में पॉजिटिव लगाते हैं, लेकिन अपोजिट सिंबल में हम माइनस लगाते होते हैं आंसर में। तो -7 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है, -14। अब नीचे 21 में से 2 माइनस करें तो क्या आता है हमारे पास, 19। पॉजिटिव का 19 आएगा क्योंकि 21 बड़ा नंबर है और बड़े नंबर के साथ क्या है, पॉजिटिव है। तो ये हमारा क्या हो गया, सिंपल आंसर हो गया। ये हमारे पास रैशनल नंबर आ गया। ठीक है, -14/19। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है, राइट डाउन द रैशनल नंबर हुज न्यूमरेटर, सेम एज क्वेश्चन नंबर 3। दोबारा से हमने क्या करना है, एक रैशनल नंबर राइट करना है जिसका न्यूमरेटर हमारे पास है 15 - 4। ठीक हो गया, और उसका डिनोमिनेटर हमारे पास है 37 × -2। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। 15 में से 4 माइनस करें तो हमारे पास क्या होता है 11, और 2 को अब माइनस, यहाँ पे भी अपोजिट सिंबल आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आंसर में भी माइनस लगेगा।
अब हम यहाँ पे 37 को 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आ जाता है 74। अब हम इसको लोएस्ट टर्म में भी आगे रिड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि 11 और 74 का कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट का आंसर है कि 11 ओवर -74। अब इसी के दूसरे पार्ट पे चलते हैं। वो कहते हैं एक्सप्रेस द अबव रैशनल नंबर विद अ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। ओके, जो अबव यानी कि इसका जो ऊपर वाला पार्ट है उसका जो आंसर आया है उसी के डिनोमिनेटर को अब हमने पॉजिटिव करना है। यानी कि क्या, इसके हमने डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है। नेगेटिव में आया हुआ है ना, तो अब हम इसको पॉजिटिव करना है। तो माइनस यहाँ पे नहीं, माइनस हमारे पास डिनोमिनेटर में है तो इसको मैं यहाँ से रेज कर लेती हूँ। तो हमारे पास है 11 ओवर -74, ये आंसर आया था। अब हमने इसी आंसर को क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है। जब भी हमने सिर्फ सिंबल चेंज करना हो, ठीक है, मतलब या तो न्यूमरेटर को पॉजिटिव करना हो या डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना है, तो हमेशा उसको हम -1 ओवर -1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 11 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली ये -11 हो जाएगा। और मैंने अभी अभी बताया था कि जब भी सेम सिंबल हों तो सेम सिंबल जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, पॉजिटिव बन जाते हैं। तो ये जो 74 है ये किसका बन जाएगा, पॉजिटिव का बन जाएगा। और इस तरह से हमने डिनोमिनेटर को क्या किया, पॉजिटिव में चेंज कर दिया। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्रेस -3 ओवर 7 एज अ रैशनल नंबर हुज न्यूमरेटर इज। ओके, अब उन्होंने एक फ्रैक्शन दी है, हर इसी फ्रैक्शन को हर पार्ट में यूज़ करना है। किसको, -3/7 को हमने हर पार्ट में यूज़ करना है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है और चेंज क्या करना है, हर पार्ट में न्यूमरेटर को चेंज करना है। अब फर्स्ट पार्ट में हमने हमारा जो न्यूमरेटर है -3, हमने इसको 6 में कन्वर्ट करना है। अब हमें पता है कि 3 2s are 6 होता है, लेकिन ये माइनस कहाँ पे जाएगा, तो माइनस को ख़त्म करने के लिए दोबारा माइनस से मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है। अभी भी मैंने बताया था कि जब सेम सिंबल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर क्या आता है, हमारे पास पॉजिटिव आता है। तो हम क्या करेंगे, इसको 6 में कन्वर्ट करने के लिए -3 को -2 से, और ऑब्वियसली जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को करवाया जाता है, और -2/2 से मल्टी, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ये 6 बन जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, माइनस का 14 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह नेक्स्ट पार्ट में हमने -15 को चेंज करना है। -15 से, तो माइनस तो ऑलरेडी पड़ा है, हमने सिर्फ इसको 15 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास -3/7 है। क्या चीज़ है हमारे पास, -3/7 है। इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे सिंपली 5/5 से। तो हमारे पास ये -15 ओवर 35 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 40 है। तो आपको पता है कि इसको 40 में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको -20 ओवर -20 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर मैं 6 पे आ गई थी, क्वेश्चन नंबर 5 में है 3 में कन्वर्ट करना है। तो ओनली 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये ऑलरेडी हमारे पास -3 ओवर 7 है, तो हम इसको किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे, 1/1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। और नेक्स्ट 9 है, तो हम इसको 3/3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। इंशाल्लाह से हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 को डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।